तो पिछले शनिवार को नेपाल में आए भूकंप को एक हफ्ता पूरा हो चुका है। आपको बता दें 6600 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, 1.5 लाख इमारतें बर्बाद हो चुकी हैं। राहत और बचाव का काम बहुत तेजी से चल रहा है और बर्बादी का जो मंजर है, तबाही के बाद का मंजर वाकई रोंगटे खड़े कर देने वाला है। और अलग अलग जगह से तस्वीरें सामने आ रही हैं। तबाही का वो मंजर देखकर हर कोई हैरान है। जिस तरह से 7.9 की तीव्रता वाला भूकंप आया और अब जो खबर है उसके मुताबिक 6600 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, 1.5 लाख से ज्यादा इमारतें तबाह हो चुकी हैं और आपको बता दें कई लोग बेघर हो चुके हैं, लाखों लोग जख्मी हैं। और अब ये अलग अलग वीडियो सामने आ रहे हैं। जब भूकंप आया, जब जलजला आया, तब किस तरह का मंजर था, तब किस तरह से अफरा तफरी का माहौल, लोग किस तरह से घबरा गए। और भूकंप का जो केंद्र था, जो काठमांडू से 77 किलोमीटर दूर जो भूकंप का केंद्र था, वहां से देखिए एबीपी न्यूज संवाददाता उमेश कुमावत की रिपोर्ट। कैसी है वो जगह जहां से भूकंप आया, जो भूकंप का केंद्र स्थान रही पूरे नेपाल में, जिसने तबाही मचा दी, हजारों लोग जिसमें मारे गए। हम इस वक्त उस केंद्र स्थान पे खड़े हैं। ये है बारपत और यहाँ का नजारा देखिए। आपको कुछ भी कोई घर ऐसा नहीं दिखेगा जो बचा हुआ है। पूरा बारपत तबाह हो चुका है। ऊपर से आप जिधर भी नजर डालेंगे उधर केवल आपको टूटे हुए मकान, गिरे हुए मकान, टूटे हुए घर दिखाई देंगे और लोग उनको अब उसमें कुछ मिलता है या मिलता है क्या, ये देखते हुए यहाँ पर दिखाई देंगे। इस तरफ हम देखेंगे इन घरों का जो स्ट्रक्चर है वो काफी पुराना है। ये घर देखिए लकड़ी में बने हुए हैं, पत्थरों से बने हुए हैं। इस तरफ भी अगर इन घरों की भी हम रचना देखेंगे तो सारे के सारे घर इसी तरह के बने हुए हैं। क्या यही वजह थी कि बारपत में इतनी तबाही आई? लेकिन सबसे बड़ी वजह यह भी थी कि भूकंप का केंद्र यही है और इसीलिए सबसे ज्यादा भूकंप की तबाही यही देखने को मिलती है। यहाँ पर हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं जो बताएंगे कि जिस वक्त भूकंप आया था उस वक्त यहाँ का हाल कैसा था। जिस वक्त भूकंप आया था किस तरह का था हाल यहाँ पे? यहाँ पे इतना शोर मचाया हुआ था कि जो हमने अभी तक ऐसा कभी नज़ारा नहीं आया। जो देश विदेशों में भी ऐसा घटनाएं हो रहा था, हमने टीवियों में देखा, जो यहाँ पे हुआ ऐसा कभी भी नहीं देखा। इतना भयंकर कि सोच के आदमी गिर पड़ा, इधर कोई खड़ा नहीं हो सका। पूरा गांव जो है वो यहाँ पर दिखता है कि पूरा गांव पूरी तरह से तबाह हो चुका है। ये जो घर है किससे बने हुए हैं? ये घर है खास पत्थरों और लकड़ियों से है और इसमें मिट्टी भी है। कईयों घर तो प्लास्टर भी किया हुआ है, कंक्रीट वाला भी है, वो भी तहस नहस हो गया। अभी एक दो जो कंक्रीट वाला मकान है वो देखा है खड़ा, फिर भी वो सब टूटा हुआ है। बाकी जो है सब मकान एक भी खड़ा नहीं है, सब ध्वस्त हो गया है। अच्छा, यानी कि सारे मकान जो है वो टूट चुके हैं, एक भी घर यहाँ पे बचा हुआ नहीं दिखाई देता। कोई भी घर काम का नहीं है, सब खत्म हो गया। वो सिर्फ अभी ये लोग जो है तो सब पत्थर ये लकड़ियां हटाकर वो घर का कुछ सामान मिलेगा ऐसा ढूंढ रहे हैं, जो खाना बनाने के लिए, ऐसा समस्या के लिए। जी, तो अभी इस घर में यहाँ पे जो है इन घर जो टूट गए हैं इसकी वजह से तो यहाँ पे रास्ता भी नजर नहीं आता, कहीं सारे टूटे हुए घर नजर आ रहे हैं। जी, इधर कोई रास्ता नहीं है। अभी इंडियन एयरफोर्स का जो आर्मी लोग है वो सब रास्ता बना रहे हैं। जो लाशें ये मकान का अंदर रह गए हैं तो उसको भी निकाल रहे हैं। कई जैसे गाय भैंस इसका अंदर पड़ा हुआ है वो भी निकाला हुआ है ये इंडियन आर्मी ने। अच्छा, इंडियन आर्मी की बात कह रहे हैं कि इंडियन आर्मी यहाँ पे काम कर रही है और यहाँ पे रास्ता बनाने का काम, यहाँ पे टेंट भी उन्होंने लगाया हुआ है, राहत पहुंचाने का काम, रेस्क्यू ऑपरेशन यहाँ पे इंडियन आर्मी ही कर रही है। ये वो जगह है जिसे केंद्र स्थान कहा जाता है, जिसने नेपाल में जिस भूकंप ने तबाही मचाई उस भूकंप का ये केंद्र स्थान है। और यहाँ के घर देखिए कि किस तरह के हैं। हम आपको यहाँ के घर दिखाने की भी कोशिश करेंगे कि किस तरह के यहाँ के घर बने हुए हैं। ये पूरा कहा जाएगा कि जो लकड़ियां होती है उन लकड़ियों के ये घर है। और जैसे जैसे आप सामने की तरफ जाएंगे तो आपको ये दिखाई देगा कि किस तरह के पत्थर से बने हुए ये घर है। इन घरों के पास हम जाकर देखने की कोशिश करते हैं कि किस तरह के पत्थर है, क्योंकि पूरे बारपत में कुछ भी नजर नहीं आता, केवल टूटे हुए घर आपको यहाँ पर दिखाई देंगे। ये देखिए,
ये घर जो है ये ऐसे पत्थरों से बने हुए हैं। ये इस तरह के पत्थर हैं ये, और इस तरह के पत्थरों से इन पत्थरों को जोड़ जोड़ के यहाँ पे रखा गया है, और उसके ऊपर ये पतरा है और उसके नीचे लकड़ियां हैं। तो इसलिए जब भूकंप का जोरदार झटका आया, अगर देखिए इस तरफ भी अगर हम देखेंगे, इस तरफ देखिए ये घर पूरी तरह से पत्थर से बने हुए घर हैं, और ये देखिए यहाँ पर आपको लकड़ियां दिखाई देंगी। ये देखिए लकड़ियां, पूरे पत्थर से बने हुए घर, और इस तरफ देखिए ये भी लकड़ियां है, पुरानी लकड़ियां हैं। और इसलिए जब जोरदार भूकंप का झटका आया तो ये घर उस भूकंप के झटके जो है ये घर सह नहीं पाए और पूरी तरह से बारपत तबाह हो गया। कैमरामैन आसिफ के साथ उमेश कुमावत, एबीपी न्यूज, बारपत। नेपाल में जिस भूकंप ने तबाही मचाई, वो जब भूकंप आया तब उस भूकंप का केंद्र स्थान रहे इस बारपत में क्या हुआ, क्या ऐसी बात हुई, जमीन फट गई और क्या क्या हुआ, यहाँ के लोग जो बताते हैं वो हम आपको अब उन्हीं की जुबानी सुनाते हैं। ये बारपत है और ऊपर से अगर इस शहर को एक गांव जैसा है ये, और इसको अगर आप ऊपर से नीचे तक, वहां से नीचे तक अगर देखेंगे तो आपको कोई घर नहीं दिखेगा जो बचा हुआ है, सारे घर तबाह हो चुके हैं। और जब भूकंप आया तो लोगों का कहना है कि यहाँ की जमीन फटी। मैं जिस वक्त यहाँ मौजूद हूँ, यहाँ फटी हुई जमीन आपको पूरी तरह से दिखाई देगी। पहाड़ खिसक गया, इस तरफ से देखिए ये पहाड़ यहाँ पर खिसक गया इस तरफ, और पीछे की तरफ उस तरफ गिर गया। अब भूकंप आने से पहले क्या हुआ, हमारे साथ यहाँ के स्थानीय मौजूद है, वो बताएंगे कि जब भूकंप आया, ये भूकंप का केंद्र स्थान कहते हैं, जब भूकंप आया तब क्या हुआ। ये भूकंप आने से पहले थोड़ी देर या 1-2 सेकंड पहला इधर ये जगह जो देख रहे हैं ना, वो जगह जो पहाड़ है, उसमें पूरा पहाड़ है। वो पहाड़ जो पहाड़ दिख रहा है वहाँ पे एक जो खसका हुआ पहाड़ है, वो जो व्हाइट दिख रहा है, ज्वालामुखी जैसा आग जैसा निकला, बम जैसा फटा, आवाज आया इधर, और आवाज आने के बाद पूरा इधर घर दबाव हो गया, धूल मिट्टी उड़ गया, पूरा आसमान पूरा अंधेरा छा गया उधर पूरा वहाँ पे। हाँ। उसके बाद इधर पूरा तबाह मच गया। अच्छा, आपका नाम? रत्न बहादुर घले। जैसे रत्न बता रहे कि देखिए यहाँ पे वो जगह जो है ये अहम सबसे जगह है, क्योंकि ये केंद्र स्थान है। वहाँ पे वो पहाड़ आपको दिखाई देगा, खिसक गया है पहाड़ वहाँ पर, और लोगों का कहना है कि वहाँ पे जैसे ज्वालामुखी फटता है वैसे, बम जैसे नीचे से फटता है वैसे फटा, और वहाँ पे वो पहाड़ पूरी तरह से वहाँ काला काला हो गया, धूल मिट्टी हो गई। ये वो जगह है जो बारपक में है। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद यहाँ भूकंप आया, ये पहाड़ यहाँ पर खिसक गया, और इस तरफ कुछ मकान हैं, ये देखिए इस तरफ कुछ मकान हैं, ये पूरे के पूरे, क्योंकि ये केंद्र स्थान है, यहीं पर सबसे पहले भूकंप आया और यहीं से पूरे नेपाल में तबाही मची, इसी भूकंप ने तबाही मचाई। ये देखिए कुछ भी नहीं बचा, अगर आप ऊपर से यहाँ पर देखेंगे तो कोई घर नहीं बचा है। जैसे पुराने स्ट्रक्चर है, पुराने जो पत्थर है और लकड़ी है उससे बने हुए ये घर है, ये बिल्कुल नहीं बचे, कुछ नहीं बचा है। और इस घाटी में अगर दूर दूर तक ऐसे जो छोटे मोटे गांव हैं वहाँ पर यही हालत है, कुछ भी नहीं बचा हुआ है। तो लोग यहाँ के बताते हैं कि सबसे पहले जब भूकंप आया तो बारपक के पास एक ऐसी जगह है जो हमने आपको दिखाई, वहाँ पर सबसे पहले ज्वालामुखी जैसा फटा, वहाँ पे पहाड़ फट गया, धूल मिट्टी उड़ गई, पहाड़ खिसक गया, और ये पूरा गांव जो केंद्र स्थान है एक तरह से भूकंप का, वो पूरी तरह से तबाह हो गया। कैमरामैन आसिफ के साथ उमेश कुमावत, एबीपी न्यूज, बारपक। बारपक जो केंद्र कहा जाता है नेपाल में आए जबरदस्त भूकंप का, वहां एक भी रास्ता नहीं बचा है, पूरे घर गिर गए, उसकी वजह से कोई रास्ता नहीं बचा। देखिए ये हम घरों के ऊपर से गुजर रहे इस वक्त, और दूर तक जहां तक नजर जाती है कोई रास्ता नहीं है। चाचा यहाँ कोई रास्ता नहीं बचा? कोई नहीं, ये रास्ता क्योंकि ये भारतीय वायुसेना के मिलिट्री फोर्स ने थोड़ा थोड़ा बना कर रखा है अभी। अच्छा, ये बता रहे हमको कि भारतीय वायुसेना जो है वो यहाँ पर आई और उन्होंने थोड़ा सा इसे घरों के ऊपर रास्ते जैसा बनाया है। ये पत्थर आदमी को चलने के लिए थोड़ा रास्ता निकल रहा है अभी। अच्छा। आज के बाद फिर नेपाल के सेना मिलकर, सब भारतीय सेना, नेपाल पुलिस मिलकर सब जगह रास्ते बना रहा है अभी।
अच्छा, इनका कहना है कि ये देखिए, मैं आपको एक बार रास्ता दिखाता हूँ। और देखिए कि घरों के ऊपर से हम चल रहे हैं, यहाँ कोई ये रास्ता नहीं है जहाँ से हम इस वक्त चल रहे हैं। इस शहर का हाल हम दिखा रहे हैं, ये मलबा है, घरों का मलबा है, और घरों के मलबे के ऊपर से रास्ता है। इसका अंदर सब पहले का मेन रोड है। ये मेन रोड को, ये घर टूटकर सब मेन रोड को मिटा दिया है। अभी ये घर के मलबे के ऊपर चल रहा है हम लोग इस वक्त घरों के मलबे के ऊपर से चल रहे हैं, क्योंकि यहाँ कोई रास्ता नहीं बचा है। पहले का रास्ता सब खत्म हो गया। हाँ, अभी कोई रास्ता, ये पहले के मलबे चल रहा है। अभी पहले का रास्ता यहाँ एक जगह दिख रहा है, यहाँ पर इतना ही है। यही है पहले का। ये देखिए, मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे दिखाता हूँ। मेन रोड यही है। ये मेन रोड है। ये पहले का मेन रोड है, और इसके ऊपर पूरे घर गिर चुके हैं, यहाँ से दूर तक, अगर जहाँ तक नजर जाती है हमारी वहाँ तक। अच्छा, ये रास्ता ही था, पूरा मेन रोड था, ये पूरा मेन रोड। अभी मेन रोड नहीं देख रहा है। घर के मलबे से सब खत्म कर दिया। अभी यही एक जगह बचा है, इतना है पहले का पुराना। ये जो मलबे के ऊपर से रास्ता बना है, ये रास्ता भारतीय वायुसेना ने बनाया है। पहले दिन से यहाँ पर भारतीय वायुसेना आई हुई है। सैटरडे को जब भूकंप गया, तब वही दिन संडे का आकर उसके बाद सब भारतीय सेना लेकर हम चल रहे हैं साथ साथ में। अच्छा, हाँ। तो ये जो रास्ता बना है भारतीय वायुसेना ने बनाया है। हाँ, अभी खाली आदमी चलने के लिए बना रहा है। उसके बाद ये कितना वर्ष लगेगा ये हम लोग को मालूम नहीं है। ये तो पूरा पूरा खत्म हो चुका, पूरा उजड़ गया। अब जैसा ये कंक्रीट वाला घर भी है, सब हिल गया है। अच्छा, इसमें कुछ गारंटी भी नहीं है। अच्छा, तो जिस दिन ये भूकंप आया था उस दिन की बात है, तब से यहाँ पर भारतीय वायुसेना के लोग यहाँ पर काम कर रहे हैं। और हम इस वक्त देखिए, यहाँ कोई रास्ता नहीं है। ये छोटा आप गांव कह लीजिए, छोटा शहर कह लीजिए इसको, और पूरी तरह से मलबा ही मलबा यहाँ पर आपको दिखाई देगा। और हम मलबे के ऊपर से चल रहे हैं। इस छोटे से शहर में या गाँव में कह लीजिए कोई रास्ता नहीं बचा है। लोग अपना सामान यहाँ पर ढूंढ रहे हैं। देखिए, लोग अपना सामान, बर्तन, पैसा और अनाज सब ढूंढे। अब अनाज कुछ नहीं है, सब मिट्टी में मिल गए। हम लोग क्या खाएंगे? यही हम लोग के गांव के आदमी को शौक तड़पा रहा है। अच्छा, लोग कह रहे हैं कि क्या खाएंगे, क्योंकि सही बात है। ये देखिए, यहाँ पे ये जैसा ये बता रहे थे कि अनाज जो है इनका मिट्टी में मिल चुका है। इस बात की आप कल्पना कर सकते हैं कि जिस गांव में एक रास्ता नहीं बचा है, ये पूरा रास्ता जो है वो भी ध्वस्त हो चुका है। वहाँ पे किस तरह से लोग रहते होंगे, यहाँ पे किस तरह से इनकी पूरी जिंदगी खत्म हो चुकी है। आपको यहाँ पे सेना के जवान यहाँ पे दिखाई देंगे, नेपाली सेना की जवान भी यहाँ पर है। इसके अलावा ये रास्ता जो बना है, जैसे बता रहे थे कि यहाँ के स्थानीय भारतीय वायुसेना ने मिलकर बनाया हुआ है, और चलने की कोई जगह नहीं यहाँ पे तो कोई चलने की जगह ही नहीं बची है। पूरा रास्ता भी खत्म हो चुका है। तो आप ऐसे पूरे खत्म, इसमें आप रहे कहाँ रहे हैं? रहे उधर है, उधर वो मैदान में है हमारे पास। जैसे ट्रेन का ऐसा थोड़ा मकान बना के उधर रहता है। अच्छा जी, रात में यहाँ पे आफ्टर शॉक्स भी काफी आते होंगे, क्योंकि ये तो केंद्र स्थान है। नहीं आता इधर, रात को नहीं आता है। अच्छा, रात को यहाँ नहीं आते, लेकिन रात को भूकंप आता है? आता है ना, आता है, थोड़ा आता है, कभी कभी आता है ना। अच्छा, जिस दिन भूकंप आया था आप कहाँ थे? मैं उधर ही था, तो मकई बाड़ी में ना, वो कौन पॉपकॉर्न है ना, उसका झाड़ इधर निकल रहा था। हाँ, वो दिन में उधर ही था, उधर मैदान में था मैं। ये तो पूरा ध्वस्त हो चुका है, गांव तो पूरा खत्म हो गया। हाँ, पूरा खत्म हो गया, गांव में कुछ भी नहीं है। आदमी लोग सब गांव से बाहर है अभी। आप भी गांव से बाहर जाने वाले हैं? यहीं अपने गांव में ही रहेंगे? नहीं, गांव में रहेंगे। मैं अभी कुछ करने का है इधर, क्या करेगा अभी। ये सब घर भी थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा ना, ये सब ऐसा करना पड़ेगा इधर। अभी भी उम्मीद है आपको यहाँ पे? हाँ है ना, ये थोड़ा साफ करके इधर थोड़ा बना के, इधर मकान बना के रहेगा इधर। और तो उधर तो हमारा जगह नहीं है ना, मकान अपना मकान बना के रहने का जगह नहीं है उधर। खुद की जगह है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम धोनी है, धोनी। जैसे ये बता रहे थे कि देखिए जिंदगी की उम्मीद कैसी होती है। पूरा गांव ध्वस्त हो चुका है, घर इनका देखिए पूरा ध्वस्त हो चुका है। कितने लोग थे आपके परिवार में? हमारे परिवार में बहुत लोग है इधर, तो 3 आदमी है इधर, मैं, मेरा बीबी, मेरा बच्चा। अच्छा, अभी सब लोग बाहर है। नहीं तो इधर ही रहना पड़ेगा ना, इधर सब साफ करके, इधर सब ये मकान उठा के इधर ही रहना पड़ेगा। ये जिंदगी की उम्मीद है, सच में कहा जाए जिंदगी की उम्मीद है कि लोग ऐसी जगह पे अब अपना घर बना के रहेंगे, जबकि ये पूरा
मैंने जैसे आपको पहले भी दिखाया, ये पूरा इस गांव में चलने का रास्ता नहीं है, जैसे हम बता रहे थे। तो यहाँ पे चलने का रास्ता नहीं, जब जैसे मैं बता रहा था, चलने में थोड़ी दिक्कत होती है, इसलिए बात करने में भी यहाँ पे थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है। लेकिन लोगों की उम्मीद नहीं टूटी है, लोग अभी भी उम्मीद में हैं, यहाँ घर बसाएंगे, यही रहेंगे। कैमरामैन आसिफ के साथ उमेश कुमावत, एबीपी न्यूज़, बारपक, नेपाल। यहाँ पर जब बारपत में आप घूमते हो तो अभी भी लोग यहाँ पे रह रहे हैं, जो घर थोड़े बहुत गिरने की कगार पे है, लेकिन इसके बावजूद लोग यहाँ पर, जो भी घर थोड़े थोड़े बचे हुए हैं, अगर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी लोग अभी भी रह रहे हैं। ऐसा नहीं है कि सारे लोग यहाँ से छोड़ के जा चुके हैं, यहाँ तो अभी भी कुछ लोग रहते हैं। अब क्या करेगा, अपना घर में नहीं रहेगा, कहाँ जाओ हम लोग। अब अपना घर वास स्थान यही है, यहाँ से बाहर जाने से क्या खाएगा। तो इसी गांव में दुख कष्ट कर कर भी बैठे हैं हम लोग। मक्का मक्का। एक मिनट, जरा बाहर आइए, आप कुछ दिखा रहे हैं, जरा बाहर आइए। हाँ हाँ, आइए, बाहर आइए। इसको बोल रहे हैं मकई। हाँ। ये हर इंसान का अभी खाने के लिए कुछ नहीं रहा इधर। हाँ। अभी अगर हमारा सरकार कुछ देगा तो, हाँ, हमारा सरकार कुछ देगा तो, अभी हमारा क्या बोलते हैं इसको, चावल नहीं है, अब जाने के लिए चावल लेने के लिए रास्ता नहीं है, अभी ये घर कुछ नहीं रहा, पाल, इसको तिरपाल बोलते हैं, जो रहने के लिए ऊपर। मेन हमारा समस्या ये है। और दूसरा बात, अभी खाने के लिए कुछ सामान का जरूरत, इस नीचे जाने के लिए रास्ता नहीं है। हेलीकॉप्टर का 2-3 दिन हो गया। देखिए हवा आ रही है तो जोर जोर से, यहाँ पे जो अभी इधर ये जाने पतरा के लिए अभी खतरा है, मुश्किल है। मुश्किल है। और देखो किधर क्या हो रहा है, इधर सब हवा चल के, अगर ये 10-3 नीचे आ गया तो इंसान को फिर, अभी तक कितने इंसान इधर घटना हो गया। अभी तक खाने को नहीं, आप ये इसको क्या बोलते हैं? हाँ, इंडिया में भी है। हाँ हाँ हाँ, मकई बोलते हैं इसे। और ये खाकर ये लोग यहाँ पे गुजारा कर रहे हैं, तो बिल्कुल खाना नहीं है। अभी तो नहीं है, क्या बोलूं, अभी तो थोड़ा वक्त अब है, लेकिन अभी ये जब तक रास्ता नहीं खुलेगा तब तक मुश्किल है। कब तक चलेगा ये? तो फिर आप जाएंगे कहाँ? आप क्या किसी सहायता की यहाँ पे प्रतीक्षा कर रहे हैं? वही तो हम लोग का, वैसे हमारा गवर्नमेंट कुछ करने के लिए, अभी पहले बार रास्ता खोलने का, रास्ता खोल के उसके बाद कुछ इधर का चावल और कुछ सामान रहना भी थोड़ा खतरनाक है। देखिए किस तरह से यहाँ पे खतरा नजर आता है, किस तरह से जोरदार हवा यहाँ पे लगातार चलती है और लोग यहाँ से भाग भाग के किसी सुरक्षित जगह पे जाते हैं। देखिए कितनी जोरदार हवा यहाँ पे इस वक्त चल रही है। और ये देखिए थोड़ा खतरनाक है। काफी सारे लोग हैं इस घर में, छोटे छोटे बच्चे भी हैं, काफी छोटे छोटे बच्चे भी यहाँ पे रह रहे हैं। देखिए सारी महिलाएं हैं। आप जिस दिन से भूकंप आया, अभी तो लगभग शनिवार को भूकंप आया था, 6-7 दिन हो रहे हैं, तब से यहीं पे रह रहे सारे बच्चों को क्या खिला रहे हैं आप लोग? अभी तक पहले थोड़ा बहुत सामान हमने जमा किया था। हाँ। 1-2 बोरा पैकेट चावल बोरा बंद किया था, जमा किया था, अभी तक है। हाँ। लेकिन ये अभी कितना हुआ, अप्रैल मई जून जुलाई, तब इधर में रास्ता नहीं खुलेगा, सब हर रोज पानी पड़ेगा, तब तक हम लोग। फिर आप ऐसी सिचुएशन में भी आप यही रहना पसंद करते हैं, क्योंकि पूरा गांव तो तबाह हो चुका है। वो तो क्या करे, अब जाएगा कहाँ? कुछ जगह नहीं है जाने के लिए, दूसरा जगह नहीं है। जब तक अपना थोड़ा है तब तक हम इधर खाएगा, इधर रहेगा, रहना पड़ेगा। समस्या तो बहुत है। ये कह रहे हैं कि तब तक रहना पड़ेगा जब तक, क्योंकि ये अपना गांव है, अपना घर है, भले ही पूरा तबाह क्यों न हो गया हो। कैमरामैन आसिफ के साथ उमेश कुमावत, एबीपी न्यूज, बारपक, नेपाल। भूकंप का केंद्र स्थान रहे बारपक में हम उस जगह तक पहुंच गए हैं जहां तक रास्ता था। इसके आगे रास्ता ही नहीं है। थोड़ा सा ऊपर जाके देखिए, इस तरफ इसके आगे रास्ता खत्म है। यहाँ तक इंडियन एयरफोर्स ने यहाँ पे रास्ता बनाया है। थोड़ी बहुत जोरदार हवा चल रही है, खड़ा होना थोड़ा मुश्किल लगता है यहाँ पे, लेकिन ये वैली है, घाटी है, हवा ज़्यादा। देखिए वो पतरा आपको वहाँ से उड़ते हुए दिखाई देगा, ऐसे ही पत्थर यहाँ पे उड़ रहे हैं। यहाँ के लोग कह रहे हैं कि वो खतरनाक है। और आगे कोई रास्ता नहीं है, पूरा मलबा मलबा मलबा, सब तरफ मलबा ही मलबा, और उसके आगे घाटी है। ये है केंद्र स्थान।
जो भूकंप आया नेपाल में उसका केंद्र स्थान, यहाँ पे ये तबाही है, इसीलिए बाकी जगह पे जो है वो कम तबाही हुई, लेकिन जो केंद्र स्थान है वहाँ सबसे ज़्यादा तबाही है। हजारों लोग मारे गए, यहाँ कई लाशें निकाली गई हैं, यहाँ से कई सारी लाशें निकाली गई, लेकिन अभी भी इसके नीचे कई सारे लोगों का कहना है कि यहाँ पे कई सारे लोग हैं जिनको निकालना बाकी है, कुछ लोगों को निकालना बाकी है, लेकिन हालात ऐसे नहीं है कि यहाँ से लोगों को निकाला जाए, क्योंकि गांव मलबा बन चुका है और यहाँ पर आपको कोई दिखाई नहीं देगा। आपको यहाँ पे सेना दिखाई देगी जिन्होंने बनाया, ये देखिए ये सेना के लोग हैं, नेपाली सेना के लोग यहाँ पर आ रहे हैं ताकि आगे ये लोग यहाँ पे रास्ता बना सके। यहाँ पे रुके हुए हैं ये लोग, इनके हाथों में आपको औजार भी दिखाई देंगे। ये रास्ता बनाने के लिए यहाँ पे केवल अभी रास्ता बनाने का ही काम कि किसी तरह से रास्ता बन जाए, मलबा निकाला जाए। पीछे भी आप देखेंगे नेपाली सेना के लोग यहाँ पर आए हुए हैं, ये रास्ता बनाने की कोशिश कर रहे हैं आगे। और देखिए कैसे यहाँ से जा रहे हैं ये लोग, ये थोड़ा खतरनाक है। 3 जो पत्रे हैं देखिए ऊपर की तरफ, ये एक रास्ता बना रहे हैं यहाँ पे। अभी यहाँ से रास्ता बनाएंगे, ये एक आखिरी जगह है जहाँ तक ये रास्ता था। हम उस जगह पे खड़े हैं बारपक में जहाँ तक रास्ता था। अब देखिए यहाँ से ये लोग रास्ता बनाना शुरू कर रहे हैं। काफ़ी मुश्किल है यहाँ पे क्योंकि मलबा ही मलबा है, रास्ता तो कोई है ही नहीं और मलबे के ऊपर चल के ही आपको आगे जाना पड़ता है। बावजूद इसके यहाँ पे लोग रह रहे हैं। तो अब ये यहाँ पे ये सेना जो है यहाँ पर रास्ता बनाने का काम कर रही है। ये देखिए ये इस तरफ से इसको नीचे करेंगे इस पतरे को, और ये थोड़ा खतरनाक है। यहाँ पे हवा काफ़ी ज़ोरदार है, खड़ा रहना भी थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन देखिए इन खतरनाक हालातों में भी सेना के जवान यहाँ पर काम करते हैं। भारतीय वायुसेना ने यहाँ पे रास्ता बनाया है और अब जो है नेपाली सेना जो है आगे का रास्ता बना रही है। नेपाली सेना के जवान यहाँ पर काम कर रहे हैं कि किसी तरह से कम रास्ता बन जाए तो लोगों को आने जाने का राहत की सामग्री जो होती है, बाकी चीज़ें जो होती है वो यहाँ लाई जा सकती है। यहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा सकता है। ये देखिए इस तरह से रास्ता बनाने का मतलब मलबा हटाएंगे और उसके बाद यहाँ ये रास्ता आगे की तरफ बनेगा। बहुत दिक्कत है चाचा, बहुत ही दिक्कत है। अब गांव के आदमी सब कुछ कर नहीं पा रहा है, डर से थर कांप रहे हैं। इसीलिए नेपाल के सेना, भारत के सेना, नेपाल के पुलिस फौज लाकर ऐसे काम करा रहा है यहाँ पर। अब यहाँ के आदमी डर चुके हैं, कुछ काम करने की हिम्मत नहीं कर रहा है। कोई डर के मारे घर के अंदर बैठ रहा है, क्या खाएंगे क्या करेंगे बोलकर सोच में है यहाँ के आदमी। अभी आज आए 30-40 आदमी नेपाली सेना आए हैं, फिर भारतीय सेना आए, नेपाल के पुलिस, सशस्त्र पुलिस आए हैं आज, और आ रहा है रास्ते में। और हर का सामान, खाने का सामान भी तो आपको मिलता होगा यहाँ पे? नहीं, तो अभी तो 2-4 दिन के लिए मिलेगा, उसके बाद मुश्किल है हम लोग का। अच्छा। अभी गाड़ी का रास्ता नहीं है, उससे पहले हम लोग को गाड़ी के लिए रास्ता खोलना है हम लोग का, उसके बाद राशन आना है। अब हेलीकॉप्टर से लाया हुआ अनाज से हम लोग को नहीं होता, महंगा पड़ता है, इसीलिए। तो ये देखेंगे आप, ये बारपक है, भूकंप का केंद्र स्थान है, वहाँ तबाही का ऐसा मंजर है जिसे आप सोच भी नहीं सकते। यहाँ के लोग जैसा बताते हैं कि जब यहाँ भूकंप आया था तो जैसे बम फटता है, एक पहाड़ के पास बम फटा और उसके बाद सारे जो यहाँ के घर थे वो सब खत्म हो गए, बस गांव नहीं मलबा बन गया। कैमरामैन आसिफ के साथ उमेश कुमावत, एबीपी न्यूज़, बारपक, नेपाल। तबाही आने से पहले बारपक की कैसा दिखता था, ये यहाँ पे एक फोटो लगाई गई है। ये बोर्ड था एक बारपक की मोबाइल सर्विस का, और उसके नीचे जो बारपक का पहले बारपक कैसा था उसकी एक फोटो निकाली गई है। देखिए जो घर है वो पहले कैसे थे यहाँ पर दिखते हैं। इससे समझ में आता है कि ये छोटा सा शहर जैसा गांव जो है वो किस तरह दिखता था। गोरखा में आता है बारपक, जहाँ पे केंद्र रहा है भूकंप का, जो ज़बरदस्त नेपाल में भूकंप आया उसका, और उसकी वजह से अब ये सारा शहर तबाह हो गया है। ये पहले की फ़ोटो है, जो एक मोबाइल सर्विस यहाँ पे दुकान है उसकी यहाँ पे फ़ोटो लगाई गई है।
कैमरामैन आसिफ के साथ उमेश कुमावत, एबीपी न्यूज, बारपक, नेपाल। बारपक में आप लोग कैसे रहते हैं, ये सबसे बड़ी बात है, क्योंकि पूरा गांव तबाह हो चुका है यहाँ पर। और जो टेंट है इस तरह के, देखिए यहाँ पे इस तरह के टेंट्स है, और इसमें परिवार, सारा जो परिवार है इन लोगों का रहता है। छोटे छोटे बच्चे भी हैं वहाँ पे। तो अभी आप लोगों को बस टेंट का ही सहारा है? अब यही टेंट त्रिपाल के सहारे बस जितने में रह रहे हैं। जो खाने का जगह, खाने का जो खाना थोड़ा बहुत अनाज है वो रखने के लिए और बैठने के लिए, और जो थोड़ा बहुत मतलब जो अपने कपड़े कुपड़े रखने के लिए, सोने के लिए सारी जगह रह रहे। अच्छा, तो ये अभी टेंट आपको आज मिला है, कल मिला, मतलब पहले दिन से यहाँ पे राहत पहुँच गई थी? हाँ, जो जिस दिन वो नेपाल जो रेड क्रॉस से जो इशू हुआ है, जो यहाँ पे जो अर्थक्वेक जो रिलीफ हुआ है, उसका मतलब दूसरे दिन में जो नेपाल रेड क्रॉस टीम ने जो इशू हुआ है उस दिन से लगाया सर। जिस वक्त अर्थक्वेक हुआ था, जिस वक्त भूकंप आया था, उस वक्त क्या देखा आपने, क्या हुआ था यहाँ पे? यहाँ पे सर एक्चुअल में देखा था हमने, ये था कि मतलब देखा नहीं, एक्चुअल में यहाँ पे एक से बड़ंग से अपना अचानक से आवाज आया, तो जैसे आवाज आया वहाँ पे फिर हिलना शुरू हो गया, पूरा हिलने से। तो हमने दाएं में देखा था, पूरा जो बादल से छा गए वहाँ पे। यहाँ पे कुछ दिखाई नहीं दे रहा, ये जो हरा भरा कुछ भी नहीं दे रहा था। अच्छा, काला काले बादल जैसा छा गया था? क्योंकि यहाँ पे धुआं जैसे मतलब पूरा धूल पूरा उड़ रहा था, क्योंकि ये जो कच्चा घर था उसमें ना, तो मतलब ब्रश होते वक्त तो पूरा धूल उड़ गया था। अच्छा, तो उसके बाद यहाँ पर कब राहत पहुंची, यहाँ पर लोग कब आए? क्योंकि उसके एक दिन के बाद मतलब नेपाल रेड क्रॉस टीम, नेपाल का जो हेडक्वार्टर से मतलब कुछ बहुत मतलब कोशिश किया, मतलब राहत पहुंचाने के लिए। रात पर ये जो त्रिपाल आया, उसके बाद थोड़ा बहुत बिस्किट और मैगी आया था, वो बिस्किट वगैरह आया था। उसके बाद मतलब ये जो फर्स्ट एड शुरू हो गया। तो छोटे छोटे बच्चे हैं यहाँ पे, काफी छोटे छोटे बच्चे मैं देख रहा हूँ, थोड़ा खतरनाक नहीं है यहाँ पे रखना इनको? यहाँ पे सर खतरनाक था बच्चे के लिए नहीं, सारे के लिए है। क्या करें, मजबूर है, रहने पड़ रहे हैं। उधर जो इलाका अपने इलाके से सारे हट रहे हैं, जो आपने जो थोड़ा बहुत सामान है उसमें फिर चोरी भी हो रहा है। अच्छा। तो उसके देखभाल के लिए भी आना पड़ रहा है। अच्छा, चोरी भी हो रहा है, मतलब एक तो पहले ही आपके ऊपर आपदा आई है, ऊपर से चोरी भी हो रहा है, जिसमें जो थोड़ा बहुत जो बचा उचा जो माल सामान है, अनाज वगैरह है, उसमें बीच में एक आध बंदे ने चोरी भी कर रहे हैं। तो इसलिए देखभाल करना और अपना सामान निकालने के लिए मतलब जितना सके नजीक बैठना पड़ रहा है अभी, खतरनाक जो बावजूद भी। आपका नाम क्या है? मेरा नाम मंजीत काजी गले। जैसे बता रहे थे ये कि खतरनाक है यार, है ना? छोटे छोटे बच्चे हैं इनके, देखिए ये छोटे छोटे बच्चे हैं, और बावजूद पता है ये बात कि यहाँ पे रहना खतरनाक है, लेकिन मजबूरी है। उनका कहना है कि चोरी हो रही है और यहाँ पे टेंट में ये रह रहे हैं। ये देखिए छोटे छोटे बच्चे हैं, इनको रखना, ये खुद मानते हैं इस बात को कि इनको रखना यहाँ पे खतरनाक है, लेकिन क्या करेंगे, मजबूरी है। क्योंकि घर का जो सामान बचा हुआ है, उनका कहना है कि वो सामान भी यहाँ पे चोरी हो रहा है। पहले ही ये लोग आफत में आ चुके हैं, घर इनके खत्म हो चुके हैं, कुछ भी नहीं बचा है, मलबे में तब्दील हो चुके हैं सारे घर। अब इनके सामने एक नई समस्या है अपना रोजगार शुरू करने की, अपना घर। पहले तो घर कैसे होगा, अब इनके पास टेंट आए हैं और अब इनको जरूरत है खाने की, राहत सामग्री की, और उसके बाद सबसे बड़ी चुनौती होगी कि जिंदगी को कैसे खड़ी करेंगे। कैमरामैन आसिफ के साथ उमेश कुमावत, एबीपी न्यूज, बारपक, नेपाल। बारपक जो भूकंप का केंद्र रहा है, वहां तबाही का वो मंजर है जो आप सोच भी नहीं सकते। और वहां पर केवल आपको भारतीय सेना दिखाई देती है और नेपाली सेना के कुछ लोग दिखाई देते हैं। खास बात है कि भारतीय सेना के लोग यहाँ पर दूसरे दिन, जिस दिन भूकंप आया था उसके दूसरे दिन यहाँ पर पहुंच गए थे। और बारपक में यह है भारतीय सेना का मेडिकल कैंप। इसमें 13 लोग शामिल है, 5 डॉक्टर भी इसमें शामिल है। और ये लोग उसी दिन पहुंच गए थे, दूसरे दिन, जिस दिन भूकंप आया था उसके दूसरे दिन पहुंच गए थे, 26 तारीख को। और जो लोग यहाँ पर, क्योंकि तबाही जिस तरह की है यहाँ पे, उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितने लोग जख्मी हुए होंगे। कई लोगों को ट्रीट किया है, जैसे बच्चा भी आया है ट्रीटमेंट के लिए यहाँ पर। हमारे साथ मेजर संध्या है। मैम, कितने लोगों को अब तक ट्रीट किया गया है? क्योंकि हमने देखा यहाँ पे बाकी कोई नहीं दिखता, केवल भारतीय सेना दिखाई दे रही है। हमने अबाउट जिस दिन से हम आए हैं, लास्ट 3 डेज से अबाउट 1200 पेशेंट्स देखा है। 1200 से 1300 पेशेंट्स देखा है इस बीच में।
और हमने सब तरह के पेशेंट देखे हैं। जो सीरियस पेशेंट्स थे वो तो फर्स्ट या सेकंड डे में ही हमने इवैक्यूएट कर दिया। अभी जनरली ड्रेसिंग या जो घर बना रहे हैं, अभी सभी ने घर रेस्टोरेशन या रिपेयर वर्क शुरू हो चुका है। तो वो कील लग जाता है या किसी न किसी तरह से टिन पत्थर से इंजर्ड हो जाते हैं, उनका हम व्हाटएवर हेल्प वी कैन प्रोवाइड वो करने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ लाइट की सुविधा नहीं है। आई थिंक दिस इज अ बिग ड्रॉबैक फॉर अस, क्योंकि रात को कई बार कुछ इंजरीज लेके आते हैं। और हमने एक लड़का जो आया था कल परसों ही, उसका कान पूरा कट गया था, तो हमारे एक डॉक्टर साहब ने उसको कल रिपेयर किया है उसको, तो वो भी टॉर्च लाइट के माध्यम से। आई थिंक दिक्कतें बहुत है यहाँ पे। इतना नहीं कहेंगे। आई थिंक लोकल्स और नेपाल सेना का भी हमको काफी मदद मिला है, और लोकल्स हैव बीन वेरी वेरी हेल्पफुल। बहुत उन्होंने हमारा सहयोग दिया है इस मौके, आई मीन इस जगह पर। कितने लोगों की टीम है? डॉक्टर्स कितने हैं इसमें? डॉक्टर्स हम 5 डॉक्टर्स हैं, और टोटल और बाकी पैरामेडिक्स हैं। हम 13 लोगों की टीम लेकर आए हैं यहाँ पे। धन्यवाद। तो मेजर संध्या थी जो बता रही थी कि किस यहाँ पे कितने इनके लोगों की टीम है और किस तरह की इनको दिक्कतें पेश आती है। आपका नाम क्या है? मेजर प्रसाद। मेजर प्रसाद, यहाँ पे क्या सर्जरीज की भी की जाती है? हाँ, माइनर सर्जरी प्लस व्हाटएवर माइनर मेजर मॉडरेट severe injury, lacerated wounds, we are stitching here, giving first aid for major fractures, and for if it is severe ortho cases, then we are referring him to Kathmandu. तो बारपाक ये वो जगह है जो एपी सेंटर था। जब भूकंप आया था 7.9 तीव्रता का, ये भूकंप का केंद्र था। यहां पर सबसे ज्यादा तबाही हुई, और यहां पहुंचा एबीपी न्यूज। छोटा सा ब्रेक।